आज हम कंपनी के 5वें विजन की चर्चा करेंगे, जिसे वितरण न्याय की स्थापना करना कहा जाता है। ये क्या होता है? वितरण न्याय क्या है? दरअसल हमारे संविधान में की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में एक और शब्द वितरण न्याय का भी उल्लेख किया गया है। प्रश्न यह है कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की अवधारणा का मतलब क्या है और यह हमारे किस काम का है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि ऊंच नीच, भेदभाव, अस्पृश्यता आदि का अंत करते हुए समाज में सबका दर्जा समान करना। इसी प्रकार राजनीतिक न्याय का अर्थ है सबको राजनीति में समान अवसर प्रदान करना। इसी प्रकार आर्थिक न्याय का अर्थ है सभी वर्गों के साथ आर्थिक भेदभाव न करना। तो प्रश्न यह उठता है कि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था होते हुए भी आज आज़ादी के 75 साल हो गए और आज तक कुछ विशेष वर्गों को न तो सामाजिक न्याय मिला है, न तो राजनीतिक न्याय मिला है और न ही आर्थिक न्याय मिला। आपको उपरोक्त न्याय मिलने का कारण आप स्वयं हैं। आपको अगर न्याय नहीं मिला है तो इसके जिम्मेदार स्वयं हैं आप। क्यों हैं? क्योंकि आप एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं और वह दुष्चक्र है गरीबी का दुष्चक्र, जिसके कारण आप स्वयं बाल श्रम करते थे, या यूं कह लीजिए कि आप अपने बच्चों को बाल श्रम में डाल देते हो क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है और आपके बच्चे बाल श्रम में फंस जाने के कारण शिक्षित नहीं हो पाते हैं और शिक्षित न हो पाने के कारण आप संविधान क्या है और इससे कैसे लाभ लिया जाए जान ही नहीं पाते हो। अब चूंकि आपको संविधान की जानकारी नहीं है तो उससे लाभ लेने के बजाय हानि उठाते हो और हानि इसलिए उठाते हो क्योंकि आपके मूल अधिकार और मूल कर्तव्य क्या हैं जान ही नहीं पाते हो। सच मानिए, संविधान के अनुरूप विकास करना बहुत आसान है, जबकि संविधान के विरुद्ध जाकर विकास करना हो तो हो ही नहीं सकता। उल्टे जेल जाने की नौबत अलग से आ जाती है। और होता यह है कि अपने अधिकार और कर्तव्य न जान पाने के कारण या तो आप जेल चले जाते हो या आप गरीबी में पैदा होते हो और गरीबी में जीवन यापन करते हो। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि आप अपने बच्चों को गरीबी उपहार में देकर स्वर्ग सिधार जाते हो। इसी प्रकार का एक न्याय और भी है जिसकी संकल्पना संविधान में की गई है और वह है वितरण न्याय। तो वितरण न्याय का अर्थ क्या है? वितरण न्याय का अर्थ है धन, धरती और संसाधनों का समान बंटवारा। हालांकि धन, धरती और संसाधनों का समान बंटवारा संभव नहीं है, फिर भी संविधान में इसकी संकल्पना की गई है। तो क्यों की गई है? क्योंकि वितरण न्याय स्थापित करने के लिए रक्तयुक्त क्रांति करनी होगी, जिसकी संविधान इजाज़त नहीं देता है। तो प्रश्न यह है कि वितरण न्याय स्थापित कैसे होगा? संविधान बनाई जा चुकी पूंजियों, संपत्तियों, संपदाओं के वितरण न्याय की बात नहीं करता है। संविधान यह कहता है कि जो परिसंपत्तियां और संसाधन बनाई जा चुकी हैं उनके लिए वितरण न्याय लागू नहीं किया जा सकता, परंतु जो संपत्तियां बनाई जानी हैं
उनमें तो वितरण न्याय लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार का वितरण न्याय स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ आधार दिए गए हैं, जिसके तहत निर्बल वर्गों के लिए एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो नई संपत्तियां और संसाधन बनाए जा सकते हैं और उन्हें बांटा भी जा सकता है, परंतु वितरण न्याय का आधार क्या होगा, इस पर संविधान मौन है और यह जिम्मेदारी संविधान के पालकों पर निर्भर है। और इस प्रकार की पूंजी, संपत्ति और संपदा बनाने के लिए किसी भी क्रांति की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिस प्रकार प्रकृति यह बंटवारा सबको 24 घंटे का समय देकर करती है और जिस प्रकार सरकारें अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों में बांट कर करती हैं, उसी प्रकार कंपनी पैसे का ज्ञान, पूंजी का ज्ञान, संपत्ति का ज्ञान और संपदा बांट कर वितरण न्याय करेगी। तो प्रश्न यह है कि वितरण न्याय की स्थापना कैसे होगी। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वितरण न्याय की स्थापना के लिए क्रांति करनी होगी, चाहे वह रक्तहीन हो चाहे वह रक्त युक्त हो। तो संविधान रक्त युक्त क्रांति की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए रक्तहीन क्रांति ही करनी होगी, तभी न्याय स्थापित होगा और समानता होगी। तो जब कुछ उलटफेर होता है तो उसे हम क्रांति कहते हैं। तो सबसे पहले कौन सी क्रांति हुई? धार्मिक क्रांति। लेकिन धार्मिक क्रांति में एक पक्षीय न्याय होता है, केवल अपने धर्म के अनुयायियों को महत्व दिया जाता है, अन्य धर्म के अनुयायियों को नहीं, इसलिए यहाँ असमानता होती है। उसके बाद एक और क्रांति होती है जिसे कहते हैं प्राकृतिक क्रांति। प्राकृतिक क्रांति में सबको बराबर कर दिया जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे भूकंप आता है तो छोटा बड़े घर नहीं देखता है, सारे लोगों को धराशायी कर देता है। उसी तरह से जब प्राकृतिक क्रांति होती है तब संविधान की संरचना होती है, जिससे प्राकृतिक समानता फैलती है, होती है। इस संविधान द्वारा प्राकृतिक न्याय की स्थापना होती है। संवैधानिक न्याय संवैधानिक क्रांति होती कहाँ है? समाज के बीच, जहाँ लोगों को संवैधानिक रूप से समान समझा जाता है। और सामाजिक क्रांति कब होती है, क्यों होती है? राजनीतिक न्याय के लिए, जिससे सामाजिक समानता मिलती है। और राजनीतिक क्रांति होती है आर्थिक न्याय पाने के लिए, जिससे राजनीतिक समानता आती है। और आर्थिक क्रांति होती है वितरण न्याय स्थापित करने के लिए, जिससे आर्थिक समानता आती है। अभी तक किसी ने आर्थिक क्रांति किया ही नहीं है ताकि वितरण न्याय स्थापित हो सके। इस काम को बिग पौरुष मोशन पिक्चर्स कंपनी प्रारंभ करने चल रही है। कंपनी यह जानती है कि वितरण न्याय केवल पैसे के बल पर स्थापित हो सकता है, अन्य के बल पर नहीं, क्योंकि पैसा ही है जिसे बराबर बराबर बांटा जा सकता है, वितरण न्याय स्थापित किया जा सकता है। परंतु पैसा आएगा कहाँ से? उसके लिए पूंजी चाहिए, और पूंजी के लिए संपत्ति चाहिए, और संपत्ति के लिए संपदा चाहिए, तभी समानता आ सकती है। और संपदा की क्रांति करने के लिए विज्ञान की ज़रूरत होती है, तभी संपदाएं बन सकती हैं।
और जैसा कि विज्ञान के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसीलिए संविधान निर्माता ने एक कोटेशन दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। क्योंकि आप ज्ञान से विज्ञान प्राप्त करेंगे, विज्ञान से संपदा प्राप्त करेंगे, संपदा से संपत्ति प्राप्त करेंगे, संपत्ति से पूंजी प्राप्त करेंगे, पूंजी से पैसा प्राप्त करेंगे, आदि आदि। जैसा कि वितरण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक, एक पक्षीय न्याय की आगे चर्चा की जा चुकी है। तो विज्ञ पौरुष मोशन पिक्चर्स कंपनी का भी कोटेशन है, नारा है, शिक्षित बनो, टीम बनाओ, पूंजीपति बनो। अर्थात सोचो, सीखो, बनो, पाओ। धन्यवाद। तो क्या आपके पास भी धन, धरती और संसाधन नहीं हैं? और क्या आप भी कंपनी द्वारा किए जाने वाले रक्तहीन क्रांति अर्थात वितरण न्याय में भागीदार बनना चाहते हैं? और क्या आप भी अपने लिए और अपनी संतानों के लिए धन, धरती और संसाधन बनाना चाहते हैं? और क्या आप भी संविधान का पालन करते हुए पैसा, पूंजी, संपत्ति और संपदा बनाना चाहते हैं? तो आपसे निवेदन है कि आप इस कंपनी का हिस्सा बनिए। एक बार फिर से आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे विचार को सुनने के लिए, कंपनी विजन को जानने के लिए